चार सिपाही टहल रहे थे और उनके हाथों में हथियार रहता है। और एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ में मैगी की दुकान पर खड़ा होकर मैगी ले रहा था। और उस दौरान पे उसको मैगी तो मिल जाती है, मगर उसको जो पत्नी रहती है उसके लिए इंतजार कर रहा था। हालांकि उसी दौरान पर ये जो पुलिस की ड्रेस पहने चार सिपाही रहते हैं वो पहुंचते हैं और वहां पर उस मैगी खाने वाले व्यक्ति से कुछ बातें करते हैं। बातें ऐसे करते हैं दोस्तों कि उससे उसका नाम पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं क्या। तो इस बात को वो व्यक्ति जब सुनता है तो काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कुछ नाम नहीं बताता। ऐसे में दूसरी बार फिर से ये लोग नाम पूछते हैं, फिर वो इग्नोर कर देता है। फिर तीसरी बार उधर से आवाज़ आती है कि क्यों आप मुसलमान हैं। ऐसे में वो जो रहता है व्यक्ति वो बताता है नहीं, हमारा जो है शुभम द्विवेदी नाम है। इतने ही सुनते ही वो चार व्यक्ति जो रहते हैं पुलिस का ड्रेस पहने रहते हैं वो तड़तोबड़ उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग होने के बाद में जो शुभम द्विवेदी रहता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं पर उसकी जो पत्नी रहती है वहीं पर चीख पुकार करने लगती है। जब चीख पुकार की और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है तो वहाँ पर जो काफ़ी लोग रहते हैं इस बातों को जब सुनते हैं तो काफ़ी भगड़ा जाते हैं। काफ़ी भगदड़ का माहौल बन जाता है और काफ़ी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना और जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी जो है कश्मीर की पाले गांव की है, जहां पर कुछ लोग व्यक्ति आते हैं जो पुलिस का लिबास पहनकर और कुछ नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद में इस घटने को अंजाम देते हैं। हालांकि दोस्तों, जो शुभम द्विवेदी रहता है वो कानपुर का रहने वाला रहता है, जहां पर कहा गया है कि महाराजगंज अंतर्गत थाने के दौरान के निवासी एक छोटा से गांव रहता है। तकरीबन उसको अभी शादी हुए फरवरी में उसकी शादी होती है और अपनी पत्नी को लेकर कश्मीर जाता है टूर पर घूमने के लिए। और वहाँ पर देखा गया है कि कुछ घूमता है और घूमने के दौरान पर कहा जाता है कि अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी लोकेशन पर दिखाता था, क्योंकि कश्मीर में आप जानते हैं कि टूरिस्ट लोगों का काफ़ी आना रहता है। और आने के दौरान पर कहा जाता है कि कश्मीर जो है एक टूरिस्ट सेक्टर भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं कि वहाँ पर आप जाओगे और उस जगह को देखोगे तो ऐसा लगता है कि आप यूरोप में घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा बनाया गया है। और बनाने के साथ साथ एक से एक वहाँ पर पहाड़ी हैं कि अगर उस पहाड़ी पर जाते हैं तो आप देखते हैं तो एक बार देखते रह जाएंगे। इसलिए वहाँ पर देखा जाता है कि दुनिया भर से हर कोने कोने से लोग वहाँ पर कश्मीर में ये पाले गांव पहुँचते हैं। और देखा जाता है कि काफ़ी वहाँ पर टूरिस्ट ही रहते हैं और वहाँ पर जो कश्मीरी रहते हैं उनका फ़ायदा वहाँ पर टूरिस्ट से होती है और टूरिस्ट के साथ में उनकी आमदनी और जो कमाई होती है उनका एक ही जरिया रहता है। हालांकि दोस्तों, ये अपने कानपुर से तैयारी बनाकर व्यक्ति अपने फैमिली के साथ में जाता है। जो फैमिली में इनके 6-7 लोग रहते हैं, इनके पिता माँ बाप और इनके चचेरे भाई जो रहते हैं और इनकी पत्नी रहती है। लेकिन जब वहाँ पर कश्मीर में पहुँचने के बाद में लोग इधर उधर बढ़ जाते हैं। बढ़ने के दौरान हमारी जो ये सुमेश द्विवेदी रहता है ये अपनी पत्नी को लेकर कुछ पहाड़ियों की ओर जाता है और वहाँ पर अच्छी लोकेशन पर इसको दिखाने के लिए, उस लोकेशन पर पहुँचने के लिए पैदल जाने के लिए काफ़ी समस्या पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर देखा जाता है कि जिसको उस स्थान पर जाना रहता है तो आप या घोड़ा से जा सकते हैं या तो जो अगर पैदल चलने वाले हैं काफ़ी मजबूत जो लोग रहते हैं वो लोग उस पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ी पे चढ़ने का और जाने का तकरीबन जो 2 घंटे तकरीबन लग जाते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी लोग घोड़े रखते हैं, क्योंकि घोड़े से लेकर जाते हैं और घोड़े से लेकर आते हैं। वहाँ का सारा जो नज़ारा है वो अच्छे से आपको दिखाते हैं। कुछ लोग अपना जाते हैं सेल्फी भी लेते हैं, क्योंकि नज़ारा जो रहता है काफ़ी खूबसूरत रहता है। हालांकि ऐसा ही होता है, वहाँ पर ये शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ पहुँचता है और सारी जगह घूमने के बाद में काफ़ी समय हो जाता है और समय होने के बाद में घूम टहल के जब आता है तो इसको थोड़ा भूख लग जाता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि चलो कुछ खाते हैं। तो इसकी जो पत्नी रहती है बोलती है कि ठीक है चलो खाओ।
उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर पहुँचता है वो मैगी की दुकान पर, क्योंकि मैगी जो है 2 से 3 मिनट में बन जाती है और मैगी का ऑर्डर देता है। जब मैगी बनने लगती है तो वहाँ पर 4 व्यक्ति पहुँचते हैं जो पुलिस की ड्रेस पहने रहते हैं और पहुँचने के बाद में यही एक सवाल करते हैं कि क्या आप मुसलमान हैं? और इसके बाद में ताबड़तोड़ में गोलियाँ चलाने लगते हैं। हालाँकि दोस्तों ऐसा ही होता है, वो जो आतंकवादी रहते हैं, वो सुमन द्विवेदी को मार देते हैं। जब उसकी पत्नी बोलती है कि पति क्यों मार दिए हैं? हम जीकर क्या करेंगे? हमको भी मार दो। तो आतंकवादी जो रहते हैं, वो पत्नी से बोलते हैं कि अपनी मोदी से बोल देना कि हमको मार दो। ऐसी बातें बताकर वो आगे जाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, फिर उनसे यही सवाल करते हैं कि क्या आप मुसलमान हैं? जो भी इसकी बात मालूम चलती है कि ये मुसलमान नहीं हैं, तो उनको भी यही टारगेट बनाया जाता है। हालाँकि देखा जाता है वहाँ पर कि काफ़ी लोगों की जानें चली जाती हैं और जाने के बाद में जो पाले गाँव में रहता है, देखा जाता है कि एक सनसनी का माहौल बन जाता है, भगदड़ मच जाता है, लोग इधर से उधर भागते हैं, कुछ लोग चोट खा जाते हैं, कुछ लोग गोली खाए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों देखा गया है कि 22 अप्रैल सन 2025 को इतनी ही बुरी दर्दनाक घटना हो जाती है। होने के दौरान पर देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर का अकेला रहता है, वो वहीं पर जाता है, कुछ काम-काज करता है, जैसे कि जो घोड़े पे सवार होते हैं, उनको एक कस्टमर बनाता है और बनाने के बाद में सारा दिन उनके साथ में रहता है, उनको सारी लोकेशन पर सैर कराता है और जब शाम का छुट्टी पाता है, तो अपनी पैसे लेकर घर पहुँचता था और घर की कुछ राशन पानी लेता था, तो उसका घर का जो चूल्हा जलता था। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि उसका नाम सैयद हुसैन रहता है, उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसकी खबर जब उसकी फैमिली मेंबर की मिलती है, तो उन लोगों को रो-रो के काफ़ी बुरा हाल हो जाता है, काफ़ी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक ही बेटा रहता है, घर की जो खर्चे, घर की जो हालातें हैं, उसको चलाता था, लेकिन इस हमले में उसकी भी जान चली जाती है। ऐसे में एक व्यक्ति और रहता है, जिसका नाम आदिल हुसैन रहता है, वो वहीं पर काफ़ी पर्यटक जो आते थे टूरिस्ट लोग, तो उनकी फ़ोटो क्लिक करता था और उनको काफ़ी सहायता करता था और काफ़ी हेल्प करता था कि टूरिस्ट लोग अगर खुश रहेंगे, तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। टूरिस्ट लोग को अच्छी-अच्छी लोकेशन पे लेकर जाता था और उनको अच्छे से लोकेशन पर फ़ोटो लेता था और फ़ोटो लेने के बाद में तुरंत उनको फ़ोटो दे देता था। हालाँकि इस दौरान पर देखा जाता है कि इस घटने में आदिल हुसैन की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कहा जाता है दोस्तों कि हरियाणा से एक जो नेवी अफ़सर रहता है, उसकी देखी गई है कि 16 अप्रैल की शादी होती है और शादी होने के बाद में उसने हनीमून के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, जिसको कहीं यूरोप कंट्री जाना था, लेकिन उसको जो वीज़ा है, उसकी मंजूरी नहीं मिलती है। तो ऐसे में अपनी पत्नी से बातें करता है कि आपको घबराना नहीं है, अगर हम यूरोप नहीं जा सकते, तो अपने देश में भी ऐसा कुछ घूमने का अच्छा लोकेशन है, आपको वहाँ मैं लेकर चलूँगा। ऐसे ही में दोस्तों वो व्यक्ति जो रहता है, वो हरियाणा का वो निकलने का प्लान बनाता है कश्मीर और कश्मीर के लिए टिकट बुक करता है और अपनी पत्नी को लेकर पालेगाँव पहुँचता है। पालेगाँव में पहुँचने के बाद में इधर-उधर अपनी पत्नी के साथ घूमता है, तकरीबन 2 से 3 दिन गुज़र जाते हैं। हालाँकि उसके बाद भी यही पहुँचते हैं आतंकवादी और उससे भी यही सवाल करते हैं, क्या आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? ऐसे में कहीं देखा गया है कि कुछ सोशल मीडिया के कर्मचारी बताए भी हैं कि वहाँ पर ये हमलावर जो रहते हैं, वो कपड़े भी उतार कर देख रहे थे कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम। ऐसे में कहा गया है कि दोस्तों जो नेवी अफ़सर रहता है, उसको भी गोलियों से मार दिया जाता है। जब उसकी पत्नी बचती है, तो काफ़ी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और यही सवाल करती है कि पति को आप मार दिए हैं, हम जी कर क्या कर सकते हैं? तो यही एक जवाब आता है कि अपने मोदी जी से बोलना कि हमको भी मार दो। ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों की जानें चली जाती हैं, लगभग 26 से 27 लोग इस घटने में मारे जाते हैं और इसके बाद में जो आतंकवादी, जो हमलावर रहते हैं, वहाँ से फरार हो जाते हैं। देखा जाता है कि एक बिहार का व्यक्ति भी इस घटने में मारा जाता है, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर जहाँ पर देखा जाता है कि 3 से 4 लोग पहुँचते हैं, जो उनका कश्मीर घूमने का काफ़ी बड़ा सपना रहता है और सपने के साथ-साथ कहा जाता है कि वो बिहार से ट्रेन पकड़ते हैं और कश्मीर पहुँचते हैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे को लेकर, अपने भाई को लेकर। लेकिन दोस्तों इस हादसे में उनकी भी जानें चली जाती है।
ऐसे में कहा गया है कि काफ़ी मासूम जो विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेकर विदेशों से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते थे। देखा जाता है कि कश्मीर में जो रहने वाले हैं, उनको यहीं से आमदनी होता था। लेकिन कहाँ देखा जाता है कि जब हमलावर वहाँ पर पहुँचते हैं और इस घटने को अंजाम देते हैं, तो काफ़ी एक सनसनी का माहौल बन जाता है और पूरे भारत में इस विषय का चर्चा भी होने लगता है कि आतंक हमला होने के बाद में काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गँवा दी और काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। और देखा जाता है कि इसमें कि आगे के आने वाले विषय में जो टूरिस्ट लोग वहाँ पर आने का प्लान बनाते हैं, तो इस समय देखा गया है कि काफ़ी घबरा गए हैं और घबराने के साथ-साथ में अभी भी वहाँ टूरिस्ट लोग जो हैं, आने का प्लान था, तो उनका जो प्लान है वो कैंसल हो जाता है और कैंसल के साथ-साथ देखा जाता है कि एक माहौल जो है वो काफ़ी बिगड़ जाता है और काफ़ी ख़राब हो जाता है। ऐसे में काफ़ी मासूमों की जानें चली जाती हैं। जैसे इसमें देखा गया है कि कुछ लोग मध्य प्रदेश से, कुछ लोग केरल से, कुछ लोग भोपाल से, काफ़ी अलग-अलग स्टेटों से वहाँ पर आए थे अपनी-अपनी फैमिलियों को लेकर घूमने के लिए। हालाँकि इस टारगेट में देखा जाता है कि जितने व्यक्तियों के ऊपर वार किया गया है, वो खाली पुरुष पे किया गया है, किसी महिला के ऊपर नहीं किया गया है। बस पुरुषों का एक टारगेट बनाया गया था कि पुरुष को ख़त्म करना है और ऐसे में ये टारगेट को अंजाम देते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी घटनाक्रम और ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रखना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।